हेलो बच्चों, आइए आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम सबसे फर्स्ट लेते हैं लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन द ओपन इंटरवल आई where c is an element of I. Let f be twice differentiable at x is equal to t. c means of that जो फंक्शन है अगर किसी इंटरवल पे डिफाइंड है तो उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ एट एक्स इज इक्वल टू सी में यदि पॉइंट लोकल मैक्सिमा रखता है, मीन्स जैसे ये कर्व को हमने देखा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है जब मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और एट एक्स इज इक्वल टू सी पर वैल्यू को हम चेक करें तो एफ डैश सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी है, 0 होनी है at the point of local maxima पर। Next, if we wants to find the next change in dy upon dx means of that dy upon dx का अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट नेबरहुड पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी, मीन्स जो टेंजेंट बनने वाली जो इंक्लाइनेशन आने वाला है वो 90 से पाई के बीच में आने वाला है। मीन्स जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी जो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मीन्स यदि इफ ए फंक्शन हैव ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी देन एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0, एंड एफ डैश जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर वो क्या होने वाला है, लेस देन 0 होने वाला है। तो फॉर द मैक्सिमम पॉइंट के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट मिलेगा। एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट को हम अगेन फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और एफ डबल डैश सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इफ एफ डबल डैश सी अगर लेस देन 0 आएगा तो पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। ओके, द वैल्यू जो होगी एफ ऑफ सी जो होगी वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। नेक्स्ट, यदि एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हमें लोकल मिनिमा पॉइंट हुआ, मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हमारे पर लोकल मिनिमा पॉइंट हुआ तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, एफ डैश सी की वैल्यू क्या होनी है, 0 होने वाली है। मीन्स यदि हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले इक्वल टू 0 रखें तो एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हमारा एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, यदि हम चेंज निकालें नेक्स्ट चेंज ऑफ द डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो जो एंगल इंक्लाइनेशन आने वाला है, नेक्स्ट चेंज जो आने वाला है वो जो इंक्लाइनेशन जो बनने वाला है वो जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी पर वो क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, तो मीन्स ऑफ दैट एट द मिनिमम पॉइंट पे एफ डैश सी जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी एट एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या होगी, ग्रेटर देन क्या आएगी, 0 आएगी। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। और इन दिस केस जो एफ ऑफ सी है वो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड स्टेप हम देखेंगे, यदि थर्ड स्टेप में जो एफ डैश सी भी 0 है, एफ डबल डैश सी भी 0 आ रहा है। इसके प्रीवियस केसेस में क्या हुआ था, एक ग्रेटर देन 0 आ रहा था और एक लेस देन 0 आ रहा था। बट इफ एफ डबल डैश सी अगर हमारा इक्वल टू 0 हो जाए तो इन दिस केस में हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो अब हमें कैसे इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड फाइंड वेदर द सी पॉइंट इज ए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, यदि हम सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल रहे हैं एट द पॉइंट सी पर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। हम अगेन कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं इन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एट एक्स इज इक्वल टू सी पर सी से किसी छोटा कोई वैल्यू लें और सी से कोई बड़ा वैल्यू लें, मीन सी माइनस एच और सी प्लस एच पर डी वाई अपॉन डी एक्स चेक करेंगे। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव वैल्यू जा रही है तो मैक्सिमम पॉइंट होता है, और यदि वो निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो वो मिनिमम पॉइंट होता है। अगर सी माइनस एच और सी प्लस एच पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव जाती है तो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ओके,
तो मीन्स ऑफ दैट जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यदि हमें चेक करना है किसी फंक्शन का, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे. When we simplify it, it's give the C1, C2 and so on points मिलेंगे जो हमारे critical points या extreme points कहलाएंगे. अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम इस फंक्शन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डबल डैश एक्स C1 एफ डबल डैश एक्स C2 फाइंड आउट करेंगे. ओके, इफ एफ डबल डैश एक्स C1 अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा. लेस देन 0 में मैक्सिमम पॉइंट, यदि इफ ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट. इफ एफ डबल डैश C1 और C2 अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम अपना लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ओनली dy अपॉन dx के बेस पर वैल्यू निकालते थे, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में यदि फंक्शन 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c पर, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम और इक्वल टू 0 है तो हम अपने क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे. चलिए इसके बेस पर अब क्वेश्चन करते हैं. लेट यहाँ पे हमको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन इज गिवन हियर f of x is equal to 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. हमको कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एट x पर. ओके, so the first differentiator of the function is 12x cube and 12 of x square माइनस 24x एंड 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0 रखते हुए. 12 हमारा जो 12 टाइम्स ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 2. इट बिकम्स 12 ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मीन्स माइनस ऑफ 2x प्लस x माइनस 2. इट्स जस्ट 12 टाइम्स ऑफ x ऑफ x को कॉमन लें तो x माइनस 2 प्लस 1 ऑफ x माइनस 2. ओके, इट इज 12 टाइम्स ऑफ x ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0 माइनस 1 एंड 2. ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले. अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव में इसका सेकेंड स्टेप में हमें अगेन इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे गिवन फंक्शन का. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए. सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 24 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 24. ओके, नेक्स्ट एफ डबल डैश 0 फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश माइनस ऑफ 1 निकालेंगे, एफ डबल डैश 2 निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू है एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, एफ डैश 1 हमारे पास कितना है माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0, एफ डैश 2 भी हमारा क्या है 0. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. अब एफ डबल डैश 0 की वैल्यू चेक करते हैं. यहाँ जो फंक्शन एट 0 पुट अप करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस ऑफ 24 आएगा. ओके, माइनस ऑफ 24. इसको अगर एफ ऑफ माइनस ऑफ 1 पुट अप करेंगे, एफ ऑफ माइनस 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 36 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 24 ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 24. इट बिकम्स 36 माइनस 24 माइनस ऑफ 24. ओके, so it becomes 36 minus of 48. 36 minus of 48, it becomes minus of 12. ओके, अब एफ ऑफ 2 पर फाइंड आउट करते हैं. 36 एंड 2 स्क्वायर एंड 24 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 24. 36 मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड 24 48 माइनस ऑफ 24. 36 4 जा यदि अब करते हैं तो 144 प्लस ऑफ 24. ओके, अगर हम ऐड करें तो 4 प्लस 4 इज एड 6 एंड 1 मीन्स ये ग्रेटर देन 0,
दिस इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0। इफ सेकेंड डेरिवेटिव जो है एट द पॉइंट 0 पर लेस देन 0 है तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। इफ एफ डबल डैश माइनस ऑफ 1 लेस देन 0 है तो ये हमारा ये भी एज मैक्सिमम पॉइंट हुआ। और एफ डबल डैश 2 ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। ओके, अगर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करने बोला तो हम सबसे फर्स्ट निकालेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 यदि हम गिवन फंक्शन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा जो फंक्शन में जो आ रहा है वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12। सिमिलरली हम एफ ऑफ माइनस ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे तो वो कर्व का, ये हमारे कर्व का मैक्सिमम पॉइंट देगा, ये भी हमारे कर्व का मैक्सिमम पॉइंट देगा, और ये हमारे कर्व का कौन सा पॉइंट देगा, मिनिमम पॉइंट देगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालने के बाद इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए 0, -1 एंड 2 आए। एंड फिर देन उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करिए क्रिटिकल पॉइंट्स में, एफ की वैल्यूज को, एफ डबल डैश 0 निकालिए, एफ डबल डैश -1 निकालिए, एफ डबल डैश 2 निकालिए। अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट हुआ। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन में जाएंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ -1 निकालेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो ये हमारे कर्व का जो देगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व देगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व है, और ये हमारे क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे सेम पैटर्न में। हियर द फंक्शन इज गिवन, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x³ माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 to 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12 ऑफ x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0 रखें। 6 कॉमन यदि आए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 2 12 ऑफ x माइनस ऑफ 1। ओके, अब नाउ एफ डबल डैश 1 निकालें बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा ये, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, मीन्स एफ डैश 1 भी इक्वल टू 0 है, एफ डबल डैश 1 भी हमारा इक्वल टू क्या है, 0 है। मीन्स ऑफ दैट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो हम इस कंडीशन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 और उससे छोटा और 1 से बड़े वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं। मीन्स 0.9 और 1.1 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे। तो एफ डैश एक्स हियर हमारे पास कितना है, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो एफ डैश ऑफ 0.9 फर्स्ट निकालते हैं, तो 6 टाइम्स ऑफ 0.9 माइनस 1 अगर करेंगे कि निगेटिव वैल्यू आएगी, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू। ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ओके, नेक्स्ट एफ डैश ऑफ 1.1 निकाल दें, एफ डैश ऑफ 1.1 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ओके, मीन्स जो dy अपॉन dx है यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन जाए तो मीन्स ऑफ दैट जो कर्व रखता है वो कौन सा निर्भर रखता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है। अभी हमने जैसे आपको बताया था, यदि फंक्शन जो है पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम, और पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व है। ओके, तो इस प्रकार हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बेस पे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमारा जो मेन पॉइंट्स क्या हुआ, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। देन सेकेंड स्टेप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमें x इज इक्वल टू C1 एंड C2 यानी क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, एफ डैश एक्स को सेकेंड डेरिवेटिव को निकालें और इन प्लेस ऑफ x में C1 C2 रखें। यदि C1 रखने पर एफ डबल डैश एक्स ऑफ C1 लेस देन 0 आया तो इट इज मैक्सिमम पॉइंट, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम पॉइंट। अगर इक्वल टू 0 आएगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा को चेक करेंगे। ओके, इसके बेस पे आप एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th को बनाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।